हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बहेगी उल्टी गंगा आपके धन भाव में। क्या होगा धन का? आपके पास धन आएगा या फिर धन जाने वाला है? अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने। मैं हूं आपकी अपनी आचार्य रितु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने वैदिक ज्योतिषी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ज्ञान दर्शन में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना की बात करेंगे जो 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे से शुरू होने वाली है। जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। अगर आप भी मिथुन लगन के साथी हैं, राशि वाले हैं, तो स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख पा रहे होंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य देव पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ज्योतिषी के नियम अनुसार जब कोई ग्रह अपने मूल स्थान से 12वें भाव में यानी द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करता है तो वह जातक की वाणी, कुटुंब और संचित धन को सीधे प्रभावित करता है। जी हाँ, क्या यह गोचर शुभ है या फिर अशुभ? देखिए, मिथुन लगन के लिए सूर्य एक मार्केश की तरह व्यवहार कर सकते हैं, यानी वो आपको जो है कुछ दंड भी देने वाले हैं, आपके लिए चुनौतियां भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वे तीसरे भाव के स्वामी हैं और धन भाव में जाकर पाप कतरी कड़वाहट पैदा करेंगे। जी हाँ, क्योंकि सूर्य अपने से 12वें भाव में इस जगह पर बैठेगा तो यह आपके लिए पाप कतरी प्रभाव देगा। हालांकि यदि आप अपनी वाणी और अहंकार पर कंट्रोल रखें तो यही सूर्य आपको समाज में मान सम्मान, अचानक धन लाभ भी दिला सकता है। यह गोचर आपके लिए उल्टी गंगा बहाने जैसा है, जहां एक तरफ मेहनत का फल मिलेगा वहीं दूसरी तरफ अपनों से वाद विवाद का जोखिम भी रहेगा। जी हाँ, देखिए, मैं इसे दो सरल तरीके से आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप एक तरफ तो अपने करियर में खूब धन कमाएंगे, आपको रुका हुआ धन मिलेगा, हर प्रकार से धन के साधन बनेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। वहाँ पर मानसिक तनाव, यहाँ तक कि आपको कोर्ट केस जैसी परेशानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। मिथुन लगन में सूर्य तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अब वो धन भाव में बैठे अपने से 12वें स्थान में, तो ये शुभ स्थिति नहीं होती है, पाप कतरी स्थिति होती है। 16 जुलाई की रात्रि से ही आपके जीवन में उल्टी गंगा बहने लग जाएगी सूर्य की। जी हाँ, जो सूर्य आपको प्रोटेक्ट करता है वहीं सूर्य आपको हिट करेगा। धन भाव में सूर्य का गोचर आप लोगों के लिए मिले जुले परिणाम देगा, मार्केस के प्रभाव दिखा सकता है, इसलिए पूर्णतः शुभ नहीं कहा जा सकता। बस आपको अपनी बुद्धि से समझ कर चलना है। चलिए जानते हैं वो 10 सकारात्मक बदलाव और फिर 10 वे कौन सी चुनौतियां हैं जो आपको मिलेंगी, और लास्ट में वीडियो के महा उपाय। वाणी में प्रभाव, जातक की बातों में वजन बढ़ेगा जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। दूसरा है धन इकट्ठा करना, अचानक कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। जी हाँ, खासकर विदेश से। पारिवारिक प्रतिष्ठा, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ ही लाभ होगा। कार्य क्षमता, आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा, विशेषकर जो लोग सेल्स या मार्केटिंग में हैं उनके तो वारे के न्यारे होने वाले हैं। आत्मविश्वास की बात करूं तो आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि होगी कि आप अहंकारी बन सकते हैं। बस अहंकार करने से ही तो बचना है, वहीं पर तो आकर चुनौतियां बन जाएंगी शुरू। निवेश में लाभ, किसी पुरानी योजना या फिर निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद यहां पर बनी हुई है। अधिकारी प्राप्ति, यानी आपके अधिकारों की प्राप्ति आपको होगी। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तारीफ मिलेगी, आपको वो हर अथॉरिटी, पावर, वो रुतबा, वो स्टेटस देने वाले हैं। संपर्क का विस्तार, सोशल मीडिया लिंक हो चाहे आपका सामाजिक वैल्यू हो, नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का, फ्रेंडशिप करने का मौका मिलेगा। दृढ़ संकल्प, कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए जो आपकी जिद है ना, यही जिद आपको फर्श से अर्श पर यानी आपको निचाई से ऊंचाई पर लेकर जाएगी। मानसिक मजबूती प्राप्त होगी। सफलता, मेहनत के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक सफलता भी प्राप्त होगी। अब देखिए, सूर्य, अगर आप अहंकार करते हैं, वाणी में कठोरता आती है तो क्या नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पाप कतरी का प्रभाव यहाँ पर सूर्य देंगे तो वाणी में कठोरता, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। सूर्य की अग्नि के कारण वाणी में कड़कड़ाहट आ जाएगी जिससे कि रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। आर्थिक विवाद होंगे, पैसों के लेन देन को लेकर झीना झपटी, परिवार में मन मुटाव हो सकता है। अहंकार, अपनी बातों को सही साबित करने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आंखों की समस्या, दृष्टि संबंधी छोटी मोटी परेशानियां, आंखों में जलन हो सकती है। जी हाँ, मुख के रोग, दांत, मुंह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टॉन्सिल हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, या फिर आपका जाड़ का दर्द, यानी जो आपके टिथ होते हैं उनमें दर्द हो सकता है। अति आत्मविश्वास, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करना घाटे का सौदा हो सकता है। खर्चों में वृद्धि, दिखावे या परिवार के सुख सुविधाओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे तो पछताएंगे साथियों। साझेदारी में तनाव, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो मतभेद की संभावना बनेगी। आप नहीं बनाएंगे तो सामने वाला वो परिस्थितियां बना देगा कि आप लड़ेंगे।
और बात इतनी बढ़ जाएगी कि कोर्ट केस तक चले जाएंगे। पड़ोसियों से विवाद, तीसरे भाव के स्वामी का गोचर, इसलिए पड़ोसियों के साथ तो बहुत बचना है क्योंकि पड़ोसी अपने आप ही लड़ने आपसे आएंगे। मानसिक अशांति, परिवार की किसी पुरानी समस्या को लेकर चिंताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको हेडेक, सर दर्द, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इस समय क्या उपाय करें जिससे आप बच सके? तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कुंडली का गोचर करवाइए मुझसे। जी हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली के गोचर में महादशा देखी जाएगी। जिस भी पाप ग्रह की या शुभ ग्रह की महादशा से आप गुजर रहे हैं वो कैसे काम करेगी, वो कब आपके जीवन में सुखी देने वाली है। प्रत्येक दिन तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ दें, पिता के चरण स्पर्श करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, मीठा गुड़ का दान करें, ये आपके लिए अच्छा है।